हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ। मिल गया पेपर, जल्दी देख लो, ऐसा ही पेपर आएगा। इस वीडियो के माध्यम से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं इस क्लास का प्रश्न पहला क्या दिया गया है। 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। ध्यान देना है, इसमें क्या निकालना है दोस्तों, समय निकालना है। तो आपको क्या करना है, समय बराबर क्या होता है, यानी टाइम बराबर क्या होता है, ध्यान देना है, दूरी बटे क्या होता है, ध्यान देना है, चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। अब आपको करना क्या है इसमें कि इसमें ये देखना है कि यहाँ पर लिखा क्या है, दूरी कितनी दी गई है, 160 मीटर। 160 मीटर दी गई है, तो यहाँ पर लिखना है दूरी आपको 160 मीटर। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि नीचे है स्पीड यानी चाल कितने हैं, 72 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पर है किलोमीटर और यहाँ पर है क्या, मीटर। यदि किलोमीटर से जब मीटर में जाना है तो आपको क्या है, मल्टीप्लाई 5/18 से कर देना है। किससे करना है, 5/18 से करना है बस आपको। और अब क्या करना है, यदि काटते हैं तो 18 चौको कितना होता है, 72 होता है। अब 5 चौको 20, 20 से जब काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ध्यान देना है, 8 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 सेकंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रुपये 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर रुपये 1080 का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। ध्यान देना है, तो आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो देखना ये है आपको, इसमें क्या है, ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज दिया गया है इसमें 1080 दिया गया, बिल्कुल। तो 1080 लिख देंगे। इसके बाद क्या है, ये साधारण ब्याज मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे, तो ध्यान देना है जो राशि दी गई है यानी मूलधन, तो मूलधन, और इसके बाद ध्यान देना मूलधन आपका दिया गया 3000। अब दर कितनी दी गई है, ध्यान देना है, 12% की दर दी गई। निकालना क्या था, समय, तो टाइम बराबर निकालना है। बस आपको क्या करना है, काटना है बस, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट जाएंगे। अब क्या है, तो 12 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। ये 9 बचा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 9, तो 3 त्रिका 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। कितना आ जाएगा, 3 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है टाइम एंड वर्क से। दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, ये एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को शुरू करें तब कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना है आपको, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना है, तो आपको ये देखना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए, और यहाँ पर क्या करेंगे, बी। अब आपको ये देखना है, ए का कितना दिया गया, 10 दिन,
बी का दिया गया 15 दिन। अब आपको करना क्या है, इनका एलसीएम। जब एलसीएम करेंगे तो ध्यान देना आपका 30 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। अब 30 तो आ गया एलसीएम, तो 10 दिन में ये करता 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 × 30। इसी प्रकार बी कितने करेगा, एक दिन में 2 काम। और पूछा क्या है, ए बी, तो ए और प्लस बी क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 2 5, यानी क्या है कि ए बी मिलकर कितने एक दिन में 5 काम करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, ध्यान देना 30 काम है। तो 30 में क्या कर देंगे आप, यहाँ पर 30 में कितने 5 से भाग दे देंगे, तो 5 का कितना हो जाएगा 30, यानी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 डे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु कितनी है। तो शिक्षक की आयु पूछी गई। पहले ध्यान देना है आप सभी को कि यहाँ क्या है कि एक कक्षा में कितने लड़के हैं, 30 लड़के हैं, उनकी औसत आयु। तो आपको क्या करना है, 30 मल्टीप्लाई क्या कर देना है 10 से, तो आपकी क्या निकल आई, 300 निकल आई। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या दिया गया, शिक्षक की आयु। शिक्षक की जब आयु आप ऐड करेंगे तो 30 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 31, और यहाँ पर क्या है 1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 11। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, 11 एकम 11, 11 × 33 = 34 हो जाएगा। इसका मतलब 41। जो आपका डिफरेंस आया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 41 का, 41 का है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपका कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में 41 वर्ष बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों यदि आप सभी सेंट्रल बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए हमारी टीम के द्वारा जीके के लिए ई बुक तैयार की गई है। क्या है, ई बुक तैयार, जिसमें 1200 प्लस MCQ क्या है क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। यदि आपने इन 1200 MCQ को पढ़ लिया तो आप आसानी से 15 से 16 नंबर ला सकते हैं। कितने, 15 से 16 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं इस ई बुक को डाउनलोड करना, यानी तो आपको इसकी क्या है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये प्रश्न देखना है अभी आपको, तो ध्यान देना है कि ये प्रश्न क्या दिया गया है। 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों का अंतर 10 है। कितना है अंतर, 10। दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा, ध्यान देना है। तो आपको ये ध्यान देना कैसा करना है इस प्रकार के प्रश्न को। तो अंतर कितना दिया गया, 7 और 9 का है, तो ध्यान देना डिफरेंस निकालेंगे 2, और यहाँ पर क्या है अंतर 10 दिया गया। तो आपको करना क्या है, 2 से भाग, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 निकली बिल्कुल। अब आपको ये करना है कि एक संख्या कितनी, एक संख्या 7 है, एक 9 है, तो 7 में क्या है 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35। और इसी प्रकार ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, 9 में क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना 9 × 5 = 45। तो यदि जब HCF निकालते हैं तो इनका जो सबसे छोटा डिफरेंस आएगा क्या आएगा, 5 आएगा। तो ध्यान देना है 5 आएगा, जिससे 5 से भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो आपका कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न दिया गया है। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है,
यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। इसकी सिंपल ट्रिक बताई हुई है, तो आपको ध्यान ये देना है। जो शेष बचा है कितना, 29, तो 29 में आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है। 8 से जब भाग देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। तो कितना शेष बचेगा, 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, शेष पूछा है तो 5 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों इस क्लास में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, तो देखना है। एक देश का वर्ष 1991 से 92 से वर्ष 98 से 99 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ध्यान देना है आप सभी को, यहाँ पर आपको क्या है देना ध्यान, ये ध्यान देना है प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखना ये है कि 1997 और 98 में वर्ष 1993 94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो ध्यान देना 1993 94 की अपेक्षा पूछा गया है, तो ध्यान देना है 1993 94 में कितना था, ध्यान देना है 2520 बिल्कुल। और 1997 98 में कितना है, ध्यान देना है आप सभी को कि यहाँ पर है आपका कितना 5040। तो अब आपका आंसर निकाल आएगा कितना है, यहाँ पर 2520 और 5040। तो ध्यान देना है यहाँ पर आपको लिखना क्या है, तो 2520 लिखना है और यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 5040 लिखना है। कितना लिखना है, 5040 लिखना है। तो अब आपका आंसर आ जाएगा। कितना ज़्यादा है ध्यान देना है, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर 0 बचेगा, कितना बचेगा 0, यहाँ पर 2 बचेगा बिल्कुल बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2, यानी 2520 आपका क्या है डिफरेंस दिया गया है। तो आपको लिखना कितना ज़्यादा 2520 दिया गया है और किससे, तो 2520 से। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई 100 से करना है। परसेंट पूछा गया है इसलिए तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से। तो इससे तो ये कट गया, आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर 100% आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो आपका आंसर 100% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इस क्लास का। ध्यान देना है, रीजनिंग से है। कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब से पूछा गया है, ध्यान देना है। यदि दर्पण प्रतिबिंब ए बी यहाँ पर लगा हुआ है तो आपको ध्यान देना है कि यदि जो आकृति इस प्रकार से है, ध्यान देना किस प्रकार से दी गई, इस प्रकार से जो आकृति दी गई है और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है, तो एक आकृति किस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो ध्यान देना 16 का संबंध किससे है 272 से, तो 22 का संबंध किससे होगा, ध्यान देना है। तो आप सभी को ये देखना है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, बिल्कुल होता है। तो 256 करेंगे यहाँ पर और प्लस में कितने करेंगे आप 16 करेंगे, कितने करेंगे 16 करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 272 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देना है आप सभी को कि यहाँ पर जो 22 लिखा है, क्या लिखा है 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है और यहाँ पर कितना ऐड करेंगे प्लस में, ध्यान देना 22 ऐड किया जाएगा। कितना 22 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब ऐड किया जाएगा तो ध्यान देना है 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा और यहाँ पर 8 और 2 10, 10 का मतलब 0 और 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, यानी 506 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न है 4, 9, 20, 43, 90। यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी। तो ध्यान देना है इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। तो ध्यान देना ये है आपको
कि 4 से 9 कैसे बना। तो 4 से 9 ध्यान देना है, यहीं पर देखते हैं 4 से 9 कैसे बना। तो 4 में क्या किया, मल्टीप्लाई 2 से किया, प्लस में क्या कर दिया, 1 कर दिया। 4 दूनी 8 और 1 9, 9 मल्टीप्लाई 2 किया, प्लस में कितना किया, ध्यान देना 2 किया, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 2 20। इसी प्रकार ध्यान देना है आपको कि 20 में मल्टीप्लाई 2 से किया और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 43 में क्या है, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और प्लस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपका 90 आ गया। इसी प्रकार 90 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, ध्यान देना है 5 हो जाएगा। तो ध्यान देना आपको यहाँ पर आपका 185 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 185, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या मिसिंग नंबर से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है 3 6 8 5 8 4 4 7 यहाँ पर क्या आएगा। तो ध्यान देना है बिल्कुल सिंपल क्या है, तो ध्यान देना 5 और 3 कितना होता, 8। 8 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसी प्रकार ध्यान देना है 8 और 6 कितने होते, 14। 14 में 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार 8 और 4 कितना होता है, 12। 12 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना है 6 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुवाहाटी को FTVZGZSH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में तो ध्यान देना चंडीगढ़ को क्या लिखा जाएगा। तो आपको देखना ये है कि इसमें क्या अप्लाई हो रहा है। तो जी से क्या आता है, ध्यान देना है जी से एक कम पर जाएंगे तो क्या एफ आएगा, यू से एक कम पर तो क्या आएगा, टी आएगा। इसी प्रकार डब्ल्यू से एक माइनस करेंगे तो भी आएगा, ए से एक माइनस जेड। इसी प्रकार इसमें क्या कंडीशन लग रही है, -1 की कंडीशन लग रही है। तो यहाँ पर भी माइनस क्या किया जाएगा, 1। तो -1 जब किया जाएगा तो ध्यान देना है आपको कि सी से एक कम किया जाएगा, बी आएगा, बी सभी ऑप्शन में है। एच से एक कम किया जाएगा, जी, जी भी आपका सभी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद ए से एक कम, जेड भी सभी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद क्या है, तो ध्यान देना एन, एन के पहले क्या आएगा, एम आएगा, सभी ऑप्शन में है। जबकि डी आएगा तो डी से पहले सी दिया गया, बिल्कुल सी कितने ऑप्शन में दिया गया, 2 ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कभी नहीं हो सकता। अब आपको ये देखना है कि आई के पहले क्या एच है, बिल्कुल है, आई के पहले एच है, बिल्कुल है। अब ध्यान देना है जी के पहले क्या है, एफ आएगा, बिल्कुल यहाँ पर ई आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं इस क्लास में सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर करें और देखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखना है 4 पुस्तकें PQR और S मेज पर रखी हुई हैं। R को Q के ऊपर रखा गया है, S को P के नीचे रखा गया है। R सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो ध्यान देना है कौन सी पुस्तक है। तो ये कितनी हैं, 4 क्या हैं, ये पुस्तकें हैं। अब आपको ये देखना है R को Q के ऊपर रखा गया, जो R है ध्यान देना है R जहाँ पर है यहाँ पर, तो R है क्या है, Q के ऊपर रखा गया है, किसको, R को। अब आपको ये देखना है कि इसके बाद एवं S को P के नीचे रखा गया। S जो है S को क्या है, P के क्या है, नीचे रखा गया है। नीचे किसको रखा गया, S को P के नीचे रखा गया है।
अब आर सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है तो क्या बनेगा, तो ध्यान देना है आप सभी को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा क्या, तो ध्यान देना S और यहाँ पर आएगा आपका P। तो पूछा क्या सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे क्या आ गया, तो ध्यान देना है आपको, सबसे नीचे आपका क्या Q आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिसमें दिया गया आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, Q सबसे नीचे है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष से सभी पत्थर हीरे हैं और कुछ हीरे मोती हैं। तो ध्यान देना सभी का मतलब होता है 100, कितना होता है 100%, और कुछ का मतलब होता है 50। तो यदि यहाँ पर भी क्या है 50, यहाँ पर भी क्या है 50। अब आपको ये देखना है कि निष्कर्ष क्या है, कुछ मोती पत्थर हैं, कुछ मोती। ध्यान देना जब 50-50 का केस आ जाएगा तो यहाँ पर क्या है एक दूसरे के पास नहीं जा पाएंगे। तो ध्यान देना 50-50 है, तो यहाँ पर क्या है ये वाला गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा है कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे ध्यान देना है मोती इसी में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा निष्कर्ष, दूसरा। जो निष्कर्ष दूसरा सही हो जाएगा 21 में दिया गया है, तो केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता ऑप्शन नंबर C, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध का सही निरूपण करता है। ध्यान देना है, तो आपको ये देखना है क्या बनेगा इसका वेन डायग्राम, धातु लोहा क्लोरीन। तो ध्यान देना है कि सभी धातु लोहा तो नहीं होंगी, लेकिन सभी लोहा जो है ध्यान देना है सभी लोहा क्या हो जाएंगी, धातु हो जाएंगी, लेकिन क्लोरीन अलग है। तो इस वाला ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D में, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न किससे संबंधित है, डायरेक्शन से। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर मुँह करके चल रहा है। तो ध्यान देना है इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, ये देखना है कि पहले क्या पूछा गया, उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा मतलब ये उत्तर दिशा हो गई। अब आपको ये देखना है कौन सी तरफ, वह बाईं ओर घूमा, बाईं ओर कौन सी तरफ घूमा दोस्तों, ध्यान देना बाईं ओर, तो बाईं ओर इस प्रकार से जाएगा बिल्कुल। अब क्या है फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर गया इस प्रकार, और फिर कौन सी ओर गया, दाईं ओर गया, दाईं ओर गया। अब आपको देखना है किस दिशा में जा रहा, तो ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है, बिल्कुल होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जीके का प्रश्न दिया गया है क्या, ध्यान देना है आपको, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ध्यान देना है आप सभी को, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारा से संबंधित आपको प्रश्न याद करने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। ध्यान देना है किस युद्ध से भारत में मुगल यानी जो मुगल शासक हुआ करते थे तो उनकी नींव कहाँ से पड़ी, तो ध्यान देना पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था उससे क्या है भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो ध्यान देना ये कब हुआ था, तो ध्यान देना है 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। ध्यान देना है ये कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और ध्यान देना किनके बीच हुआ, तो ध्यान देना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मैकमोहन रेखा
द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। तो ध्यान देना है, रेखा से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चीन और भारत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2020 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यान देना है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? क्या है? संविधान सभा है किसके कहने पर बनाई गई? ध्यान देना है, तो कैबिनेट मिशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ध्यान देना, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए हमारी टीम के द्वारा क्या है, सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए ई बुक तैयार की गई है। इसमें क्या मिल जाएगा आपको? बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस, 1200 प्लस MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ध्यान देना है, आप सभी को इस ई बुक को परचेस कर लेना है ओनली 50 रुपये में। ध्यान देना, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ई बुक आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। यदि आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो इस ई बुक को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसानी से 15 से 16 नंबर आप ला सकते हैं। कितने? 15 से 16 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं इस ई बुक के जरिए। दोस्तों, ध्यान देना है, इस ई बुक में क्या दिया गया है? बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं IBPS द्वारा पूछे हुए गए हैं। तो ध्यान देना है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए गए हैं। तो ये ओनली आपको 50 रुपये में मिल रही है। कितने में? 50 रुपये में मिल रही है। तो इस ई बुक को आप परचेस कर लेना। दोस्तों, यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।